दुनिया के ज़्यादातर क्षेत्रों के लिए फ्लू सामान्य सर्दी मानी जाती है और इसी तरह के वायरस ठंड के महीनों में बढ़ने की आशंका रहती है। इस बारे में कई तरीके के सिद्धांत हैं। कूलर तापमान अपने श्वसन मार्ग पर श्लेष्म की निकासी की धीमा कर सकता है, जिससे रोगजनकों को रक्षा तंत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। इस मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है या कोहरे के संयोजन के कारण प्रदूषकों हवा के पैटर्न और बहुत कुछ को फंसाता है। खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आने से श्वसन मार्ग में जलन होती है और सूजन फैलने की संभावना बढ़ जाती है। हाई यूरिक एसिड लेवल को घटाने में कारगर है। फ्लैक्स सीड सामान्य सर्दी लगभग हमेशा राइनो वायरस के कारण होती है। कई लोग इसे सिकुड़ने से बचने के साधनों से परिचित हैं। अपने हाथों को अक्सर 20 सेकेंड या उससे अधिक समय तक धोएं। उन लोगों से दूर रहें जो खांसी और सर्दी के लक्षण प्रदर्शित कर रही हैं और साथ ही अपने चेहरे और आंखों से छूने से बचें। छींकने या खांसने के लिए रुमाल या टिश्यू पेपर का उपयोग करना और इसे धोना या इसे ठीक से त्यागना भी संक्रमण के फैलाने की संभावना को कम करने में मदद करेगा। सर्दी और खांसी के लक्षणों वाले लोगों को लोगों से मिलने से बचना चाहिए, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 आम सर्दी की तरह हो सकता है। वर्तमान परिदृश्य में जब तक कोविड-19 को खारिज नहीं किया गया, तब तक लक्षणों जैसे फ्लू से संबंधित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह का पालन करना अनिवार्य है। सामान्य सर्दी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक प्रभाव करने में विटामिन डी की भूमिका ने कुछ शोध रुचि उत्पन्न किए। सिद्धांतों के समर्थन में सबूत इस उद्देश्य से विटामिन डी के पूर्वक उत्साहित करने के लिए अपर्याप्त माने जाते हैं। ऐसे विभिन्न उपाय हैं जो व्यक्ति श्वसन संक्रमण से निपटने के लिए अपने अवसरों को कम करने और अपनी प्रतिरक्षा के स्तर पर इष्टतम रखने के लिए कर सकते हैं। यह सुझाव देने के लिए कुछ सबूत हैं कि पर्याप्त समय के लिए पर्याप्त नींद प्राप्त करना राइनो वायरस के लिए प्रतिरोध को बढ़ाता है। आप 8 घंटे की नींद जरूर लें। शराब का सेवन को कम करने या उससे बचने का भी एक समान प्रभाव पड़ता है, हालांकि तरीका अलग है। राइनो वायरस के कारण होने वाली आम सर्दी को कोई इलाज या टीका नहीं है। पारंपरिक दवाओं और वैकल्पिक और पूरक दवाओं में विभिन्न विकल्प लक्षणों की तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं। कभी कभी इस हद तक कि दुख की अवधि कम हो जाती है। एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग करके शरीर में प्रतिरोध का निर्माण कर सकते हैं और बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करना अधिक कठिन बन सकता है। फ्लू के लक्षण आम सर्दी की तरह होते हैं, हालांकि बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द का लक्षण और आमतौर पर खांसी और सर्दी के लक्षण अधिक तीव्रता के होते हैं। अगर माना जाता है कि सामान्य सर्दी इस दिनों से अधिक समय तक बनी रहती है, तो इसके लक्षण विशेष रूप से गंभीर होते हैं या बहुत कम उम्र के बच्चों में होते हैं। इसलिए किसी चिकित्सक की सलाह लेना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको संदेह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव है, तो देखभाल जल्द से जल्द शुरू कर लें।